नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में यूपी पीजीटी से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान और साथ ही साथ सामाजिक अभिप्रेरक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि व्यक्ति किस तरह से अभिप्रेरित होता है या उसके अंदर अभिप्रेरणा किन किन माध्यमों से आती है, इसके बारे में हम समझेंगे। और साथ ही साथ सामाजिक अभिप्रेरक क्या होता है, इसके बारे में भी आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा और चैनल पर पहली बार आपने अगर विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की क्लास शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान क्या होता है। देखिए, अभिप्रेरणा से रिलेटेड 2 क्लास पहले ही हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में विजिट करके उसको देख सकते हैं। हमने बता दिया था अभिप्रेरणा क्या होता है। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि जो आपके कार्य करने की गति को बढ़ा दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन बोलते हैं। अब ये जो अभिप्रेरणा होता है वो किन किन माध्यमों से होता है, उसी को अभिप्रेरित व्यवहार का प्रतिमान कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार वह व्यवहार है जिसे किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, यानी कि अभिप्रेरित व्यवहार उस प्रकार के व्यवहार है जिसे किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा द्वारा संचालित किया जाता है। इनका कहने का यह तात्पर्य है कि ऐसा व्यवहार जो क्या है, अभिप्रेरित होता है, जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है, वो क्या है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि जो मोटिवेशन होता है वो व्यक्ति को क्या है, आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, ढकेलता रहता है तब तक जब तक व्यक्ति अपना लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लेता। इसी को हम अभिप्रेरित व्यवहार कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम विभिन्न प्रतिमान का अध्ययन कर सकते हैं। प्रतिमान क्या होता है, मॉडल्स होते हैं, मतलब किन किन मॉडल्स के माध्यम से व्यक्ति के अंदर क्या है, मोटिवेशन उत्पन्न होता है या वो मोटिवेटेड बिहेवियर करता है। इन्हीं को हम समझेंगे कि करके। सबसे पहले यहाँ पे है जैविक प्रतिमान, जिसको हम बायोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं। अब जैविक प्रतिमान ये क्या होता है, जो जन्म से ही ऐसे कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है, या शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको हम जैविक आवश्यकताएं कह सकते हैं। जैसे अभिप्रेरणा का जो स्रोत है वो शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, आराम है, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या है, अभिप्रेरित व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो शारीरिक आवश्यकताएं, जिसको हम जैविक आवश्यकताएं भी कह सकते हैं, वो क्या है, भूख, प्यास, आराम, काम इत्यादि चीज़ क्या है, वो जैविक आवश्यकता है। और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या है, अभिप्रेरित व्यवहार करता है। दूसरा जो है संज्ञानात्मक प्रतिमान, जिसको कॉग्निटिव मॉडल कहते हैं। ये क्या है, यह अभिप्रेरित व्यवहार व्यक्ति के विचारों, मान्यताओं और अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। इस कहने के तात्पर्य है कि जो संज्ञानात्मक प्रतिमान है वह व्यक्ति अपने अंदर कैसे विचार रखता है, कैसा अपने आप से अपेक्षा रखता है, कैसा अपने आप को समाज में पहचान बनाना चाहता है, उससे प्रभावित होकर व्यक्ति अभिप्रेरित व्यवहार करता है। जैसे कोई व्यक्ति यह सोचता है, कोई लड़का, कि मैं कक्षा 12 में जो है अच्छा नंबर मेरे आएंगे, तो ये क्या है, उसका विचार है, अपने ऊपर विश्वास है, ये जो है उसकी धारणा है। तो जब विश्वास उसके अपने ऊपर है तो उसके संज्ञान विश्वास है, तो क्या है, वो मोटिवेटेड बिहेवियर करेगा। ठीक है, क्यों, कैसे करेगा? देखिए, यदि संज्ञान जहाँ आता है वहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको अक्सर बताता हूँ। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, अटेंशन यानी कि अवधान, मेमोरी यानी कि स्मृति। तो जब तीनों चीज़ आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपका जो विचार कैसे हैं, आपको अपने से अपेक्षा क्या है, आपके पेरेंट्स को आपसे क्या अपेक्षा है, और मान्यता मतलब आप समाज में अपने आप को कैसा पहचान बनाना चाहते हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आप जो है कैसे व्यक्ति आगे बनेंगे। यदि ये चीज़ आपके दिमाग में है तो आप जो है अभिप्रेरित व्यवहार करेंगे। इन्हीं सभी को पूर्ति के लिए क्या आप जो है आगे अपना
बिहेवियर करेंगे और जो है उस लक्ष्य को पा लेंगे। ठीक है। तीसरा है मानववादी प्रतिमान, जिसको ह्यूमनिस्टिक मॉडल कहते हैं। ये क्या है? यह अब्राहम मास्लो का जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत है, इस प्रतिमान का प्रमुख आधार है। अब्राहम मास्लो की थ्योरी मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आगे अगर सिलेबस में होगा तो उसको पढ़ाऊँगा। इन्होंने 5 जो है तरह की आवश्यकताएं व्यक्ति को बताई थी और उसका एक क्रम बताया था। तो इस मानववादी प्रतिमान के अनुसार देखिए प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके पास अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार। और उसे वह एक क्रम में पूरा करता है। जैसे सबसे पहले इन्होंने शारीरिक आवश्यकताएं बताई थी या जैविक आवश्यकताएं, जैसे रोटी कपड़ा मकान जिसे कह सकते हैं। पहले आपका पेट भरा नहीं रहेगा, आपको जो है रहने के लिए छत नहीं रहेगा और उसके बाद जो है पहनने के लिए वस्त्र नहीं रहेगा, तो आगे का आप कैसे सोच सकते हैं? जब पहला नीड आपका पूरा होगा तब आप जो है आगे जो सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, प्रेम और संबंधन की आवश्यकता है, ठीक है, आत्मसम्मान की आवश्यकता है, फिर आत्मसिद्धि सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इनके कहने के अनुसार है कि व्यक्ति क्या है, मैस्लो का जो इन्होंने पदानुक्रम का सिद्धांत बताया था, जो 5 तरह की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को व्यक्ति एक एक क्रम में पूरा करता है और जिन आवश्यकताओं को पूरा करना होता है उसी आवश्यकता के प्रति वो अभिप्रेरित व्यवहार भी करता है। जैसे पहला शारीरिक आवश्यकता है तो रोटी कपड़ा मकान जुटाने के लिए ही वो अभिप्रेरित व्यवहार करेगा। जब उसे प्राप्त कर लेगा तो आगे वो जाएगा सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है, यही है। चौथा है व्यवहारवादी प्रतिमान, जिसको बिहेवियर मॉडल बोलते हैं। ये क्या होता है? देखिए, अभिप्रेरणा बाहरी प्रोत्साहनों यानी रिवार्ड, इसको आप पुरस्कार कर सकते हैं, और दंड पर आधारित होता है। कहने के तात्पर्य कि व्यवहारवादी प्रतिमान मानता है कि जो अभिप्रेरणा होता है, यदि कोई बच्चा अच्छा करता है क्लास में, आप उसे कुछ रिवार्ड दे दिए या शाबाशी दे दिए तो उसे एक अभिप्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आगे वो जो है और भी अच्छा करेगा और बाकी बच्चों के लिए भी ये मोटिवेशन का काम करेगा। और दंड पे भी आधारित हो। दंड क्या, कुछ बच्चे क्या है दंड से बचने के लिए भी वो क्या है अभिप्रेरित व्यवहार करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो ये वो इस डर से भी कि कल पिटाएंगे, इस डर से भी वो अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं। तो यही उनका अभिप्राय। जैसे कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि उसे पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा नंबर आएगा तो उसके सबके द्वारा शाबाशी मिलेगा और अच्छा जो है उसे इनाम भी मिल सकता है। तो ये कुछ प्रतिमान जो हैं मैंने आपको बताया, अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान। अब हम आते हैं सामाजिक अभिप्रेरक क्या होता है इसके बारे में, जिसको सोशल मोटिवेटर कहते हैं। देखिए, समाज भी हमारे व्यवहार को अभिप्रेरित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कैसे निभाता है ये देखते हैं। देखिए, ये जो सामाजिक अभिप्रेरक होता है वह कारक होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में प्रभावित करता है। यानी कि व्यक्ति समाज से किस तरह प्रभावित होता है और समाज को कैसे प्रभावित करना चाहता है, इन दोनों को मिलाकर भी व्यक्ति क्या है अभिप्रेरित व्यवहार करता है। जैसे इसमें सबसे पहला है उपलब्धि प्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। ये क्या है? व्यक्ति को उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो है हम अपने जीवन में एक हाई लेवल का जो है कंडीशन प्राप्त करें, एक हाई लेवल की स्थिति प्राप्त करें और हमारे जो लक्ष्य हैं उसको हम जो है अच्छे से पूरा कर सकें। तो उसको वो आप तब कर पाएंगे जब आप जो है अभिप्रेरित होंगे या मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन क्या करता है? कार्य के गति को भी बढ़ाता है, प्लस जो है ये आप में नियमितता भी करता है और तब तक ये आप में जारी रहता है जब तक आप लक्ष्य की पूर्ति नहीं होता है। जैसे जो बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि जो है मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इस पढ़ाई में जो है मैं पास हो जाऊँगा, अच्छा नंबर, जैसे यूपी पीजीडी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यही क्लास चल रहा है, वो सभी बच्चों का यही लक्ष्य है कि क्या है मैं इसे पास कर लूँ जिससे मैं भी एक जो है सरकारी स्कूल में प्रवक्ता बन जाऊँ। तो ये इनका उपलब्धि रहेगा। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या है अभिप्रेरित व्यवहार करता है। सामाजिक ये अभिप्रेरित व्यवहार भी करता है या और एक सामाजिक अभिप्रेरक है। दूसरा है सहमति प्रेरणा, जिसको एफिलिएशन मोटिवेशन कहते हैं। सहमति प्रेरणा क्या होता है? यह व्यक्ति को सामाजिक संबंध स्थापित करने, ठीक है, और दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। यह बताती है कि आप जो है समाज में पैदा हुए हैं, समाज चोर नहीं आप बन के रह सकते हैं, बल्कि क्या है
समाज के बाकी लोगों के साथ अंतःक्रिया करके आप संबंध स्थापित करिए और दूसरों लोगों के साथ आप जो है जुड़े रहिए। तो ये कौन बताता है? यह सहमति प्रेरणा के अंतर्गत सामाजिक अभिप्रेरण बताता है। जैसे उसी के मद्देनजर हम अपना जो है मित्रता स्थापित करते हैं और परिवार से जो संबंध सगे संबंधी रिश्ते होते हैं उसको हम इसी प्रेरणा के कारण जो है सहमति प्रेरणा के कारण हम निभाते हैं। तीसरा है शक्ति प्रेरणा, जिसको पावर मोटिवेशन कहते हैं। ये क्या होता है? व्यक्ति को दूसरों पर प्रभाव डालने और नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यह शक्ति प्रेरणा जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो क्या है? वो चाहते हैं दूसरे व्यक्ति जो है हमसे प्रभावित हों और हम सभी व्यक्तियों क्या है अपने नियंत्रण में लेकर उनसे हम काम चलाएं। तो जो नेतृत्व करने की इच्छा होती है, जो नेता लोग होते हैं वो इसी शक्ति प्रेरणा से प्रभावित होते हैं। चौथा है मान्यता प्रेरणा, जिसको रिकॉग्निशन मोटिवेशन कहते हैं। ये क्या होता है? व्यक्ति को समाज में पहचान और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मान्यता क्या होता है कि हर व्यक्ति का होता है कि समाज में हमारा नाम हो, लोग हमें पहचाने, ठीक है। तो उसके लिए जो चीज़ें उनको मोटिवेट करता है वो मान्यता प्रेरणा होता है और ये सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है उसके अंदर जो भी गुण है उस गुण के कारण क्या है वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है, जिससे समाज में उसके मान्यता मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है मेहनत कर रहा है किसी चीज़ के लिए, उसे कोई नहीं जान रहा है, लेकिन जब वो मेहनत करके सफल हो जा रहा है तो उसे जो है पूरे समाज में सब लोग जान रहे हैं, तो वो क्या है? मान्यता प्रेरणा है। पांचवा है सांस्कृतिक और नैतिक अभिप्रेरणा। ये क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि व्यक्ति जिस भी समाज में रहता है उस समाज के कुछ रीति रिवाज, परंपरा, मानक, मूल्य भी होते हैं और ये मूल्य क्या है? व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। व्यक्ति न चाहते हुए भी इनके खिलाफ नहीं जा सकता और इसी को लेकर वो क्या करता है? इसी से प्रेरित होकर वो समाज में काम करता है। जैसे समाज सेवक जो होते हैं या समाज सेवा में या समाज के क्षेत्र में सुधार, ये सब कार्य क्या होते हैं? सांस्कृतिक और नैतिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया कि अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान क्या होते हैं और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि सामाजिक अभिप्रेरक क्या होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।